नमस्कार बच्चों। कल हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, आज हम फेराडे का सेकंड लॉ पढ़ाएंगे और हमने जो नोट्स भेजे उसमें पेज नंबर 32 पर आई है। फेराडे का सेकंड लॉ होता क्या है, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल बताएंगे। ये व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन द masses of substance deposited or liberated at different electrodes are directly proportional to their equivalent masses। यानी हम सेम अमाउंट का चार्ज सेल के अंदर किसी सीरीज में जनरेट कराते हैं, तो हमारे पास सीरीज में 3 या 4 सेल या 2 सेल जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे कि जितना मास उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मासेस के। फिर इसमें कह रहा है कि जैसे मेरे पास सेल 2 हैं, ए और बी, तो ए और बी में मैं देखूंगा डब्ल्यू ए निकालूंगा ए के लिए, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500, इसी इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूँ। ऐसे ही डब्ल्यू बी बराबर निकालूंगा इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ बी इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500, इक्वेशन सेकंड कह दिया। फिर मैं इसमें देख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल इक्विवेलेंट मास ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बी बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ई ए इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन ई बी। अगर सीरीज में मेरे पास 3 सेल कनेक्ट हैं तो भी ऐसे ही होगा। तो मैं इस तरीके से सेल 3 कनेक्ट दे रहा हूँ, एक सेल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों सेलों में सेम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सेम अमाउंट चार्ज है, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्विवेलेंट ऑफ सी। तो क्या होगा, डब्ल्यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हम निकाल लेंगे डब्ल्यू ए अपॉन ई वन या डब्ल्यू वन अपॉन ई वन इक्वल डब्ल्यू टू अपॉन ई टू इक्वल डब्ल्यू थ्री अपॉन ई थ्री। तो हमारे पास इसमें हमारे पास 3 सेल जुड़े हुए थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का दिया हुआ है, उसमें ये कह रहा है, एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एबीसी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसी सीरीज में 3 सेल जुड़े हुए एबीसी, एक जिंक सल्फेट है, एक सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट है, और 3 सेल जुड़े हुए हैं। उसमें 1.5 एम्पियर की हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, और उसमें जो सिल्वर का चार्ज डिपॉजिट हो रहा है 1.4 ग्राम हो रहा है। बाकी हमें 2 का अमाउंट निकालना है, एक जिंक का और कॉपर का। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम इसमें हम इस टाइप से लिखेंगे 3 सेल ए बी सी। ए जिंक सल्फेट है, बी सिल्वर नाइट्रेट है, सी हमारा कॉपर सल्फेट है। तो हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन सी अपॉन डब्ल्यू सी अपॉन ई सी। कहने का मतलब ये कि हमारे पास सीरीज में 3 सेल है, अगर 4 होते तो भी हम इसी तरीके से करते, तो अगले वाले को डब्ल्यू डी मानते, उसका ई हम मानते ई डी। हम वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन ई, इक्विवेलेंट मास को हम जानते हैं कि ये होता है एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज कितना है उसके ऊपर। तो हम देखेंगे चार्ज उस पर 2 होता है जिंक पर, तो 2 रख दिया हमने। ऐसे ही डब्ल्यू बी का वेट दे रखा है 1.45, और अपॉन सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है 108 होता है, चार्ज 1 होता है, डिवाइड कर दिया हमने डब्ल्यू सी अपॉन 63.54 अपॉन हमारा कॉपर पे 2 चार्ज है। हमने इस तरीके से निकाला। आगे हमने इसे सॉल्व किया, तो हमने पहली कंडीशन में मान लिया कि डब्ल्यू अपॉन कंपेरिजन कर रहे हैं हम, डब्ल्यू अपॉन 32.2 इक्वल 1.45 अपॉन 108। दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो डब्ल्यू हमारा निकलेगा यहाँ पे 0.43। तो डब्ल्यू का मतलब जिंक का वेट। ऐसे ही हम डब्ल्यू सी भी निकालेंगे, तो डब्ल्यू सी अपॉन 31.77 इक्वल 1.45 अपॉन 108। डब्ल्यू सी बराबर निकालेंगे, हमारा आएगा लास्ट में फाइनली 0.42 ग्राम। तो डब्ल्यू सी का मतलब है कॉपर, ये 0.42 ग्राम आया। थैंक यू। अब हम आगे कुछ और बताएंगे इसी चैप्टर में।